हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इस कड़कती ठंड के लिए बहुत ही पौष्टिक और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए फायदेमंद गोंद के लड्डू। यह गोंद के लड्डू आप रोज एक खाएं और आप इससे अपनी इम्यूनिटी और शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और ठंड के दिनों में यह आपको सर्दी से भी बचाएंगे और बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आएंगे। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बस इन्हें बनाने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, लेकिन इन्हें बनाकर आप इसे 1 से सवा महीने आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और मैंने यहाँ पर आधा कप काजू लिया है, 1/4 कप खरबूजा का बीज लिया है, 1/4 कप किशमिश ली है, आधा कप मखाना लिया है, 1/4 कप बादाम लिया है और साथ ही 1/4 कप पिस्ता लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर यह गोंद ली है जो इन लड्डू का सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। और साथ ही मैंने गुड़ लिया है लगभग 1 कप और यह मैंने नारियल लिया है और इसे मैंने इन पीसेस में कट कर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम घी लिया है जिसे मैं इन्हें बनाने में यूज करूंगी। चलिए अब लड्डू बनाने के प्रोसेस पर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर ये पैन लिया है और इसमें मैं अपने जो मैंने घी रखा है इसमें से मैं लगभग 1 टेबल स्पून घी इसमें डालूंगी और गैस की फ्लेम को लो करते हुए इसमें इस कटे हुए नारियल को ऐड करूंगी। इसके बाद इसे लो फ्लेम पर ही मैं चलाते हुए इसे हल्का सा सुनहरा होने तक पकाऊंगी, जब तक कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए, बहुत ही हल्की सी। तो चलिए मैं इसको हल्का सा पका लेती हूँ। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में ही यह नारियल हल्का सा सुनहरा हो गया है और साथ ही इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ गई है। और हमें इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है वरना इसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अब मैं इसको अलग बर्तन में करके रख दूंगी और अब इसी पैन को मैं इसमें डालूंगी और अब मैं इसमें अपने दूसरे ड्राई फ्रूट्स यानी मखाने को ऐड करेंगे। और इसको भी लो फ्लेम पर हल्का सा क्रिस्पी होने तक इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कि मखाना भी अब बिल्कुल क्रिस्प हो गया है और इसको भी अब मैं उसी बर्तन में अलग से रख लूंगी। क्योंकि मखानों में बिल्कुल ऑयल खत्म हो गया है, इसलिए अब इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे। आप ध्यान रखें कि घी की क्वांटिटी आप शुरुआत में थोड़ा कम रखें, बस इतना रखें कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएं। तो चलिए अब मैं इसमें अपने बादाम डालूंगी और इन्हें भी फ्राई करूंगी। बादाम को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ही अपना नेक्स्ट ड्राई फ्रूट्स जो हमारा काजू है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें जो मैंने यहाँ पर ये पिस्ता रखा है इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब मैं इन तीनों को साथ में ही इन्हें फ्राई करूंगी। लेकिन फ्राई करते समय आप ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और इनको एक अच्छी सी खुशबू आने तक हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, जिससे कि जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स है ये जले नहीं। अगर ये जल गए तो इनका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा और जो हमारे लड्डू हैं वो भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो 2 से 3 मिनट में हम देखेंगे कि जो हमारे ये तीनों ड्राई फ्रूट हैं ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और सुनहरे हो जाएंगे। और जैसे ही ये सुनहरे हो जाए हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको भी हम अपने ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में डाल लेंगे। अब फिर से हम अपने वही खाली पैन को लेंगे और इसमें खरबूजे के बीज ऐड करेंगे और खरबूजे के बीजों को
फ्राई करने के लिए हमें इसमें घी ऐड नहीं करना है। इस पैन में ही हम इन्हें डालकर हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो 1 से 2 मिनट में ही जो हमारे ये खरबूजे के बीज हैं ये हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे। और जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाए हम इन्हें निकालकर अपने ड्राई फ्रूट की प्लेट में डाल लेंगे। अब मैंने यहाँ फिर से वही पैन रखा है और इसमें उसी कटोरी में से थोड़ा सा घी ऐड किया है और अब इस घी में मैं यहाँ पर अपनी बची हुई किशमिश भी ऐड करूंगी। और आप देखेंगे कि जो हमारी किशमिश है वो हल्की सी फूल गई है। इसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसको भी हम अपनी ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये दोबारा से ये पैन लिया है और अब मैं इस पैन में थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। आप इस बार घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें क्योंकि यहाँ पर मैं जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी उसके लिए हल्का सा घी एक्स्ट्रा होना चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये गोंद। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट इसी तरह से इसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर आप इसको फ्राई कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से इसमें डलने के बाद पफ हो जाएंगे और इनको पीसने में भी आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए मैं इसे लो फ्लेम पर ही हल्का फूलने तक इन्हें पकाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी गोंद है ये अच्छी तरह से फूल गई है और जैसे ही ये गोंद फूल जाए हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमें गोंद को जलाना नहीं है और इसे एक अलग प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब लड्डू बनाने के लिए मेरे यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी हैं और साथ ही मैंने यहाँ पर जो यह गोंद फ्राई किया था ये भी बिल्कुल रेडी है। इन दोनों को ही मैं अच्छी तरह से मिक्सी में डालकर इन्हें पीस लूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर यह जो नारियल है इसे मिक्सी में पीसूंगी और इसके लिए मैंने यहाँ पर यह एक बाउल लिया है जिसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्सों को एक साथ मिक्स करूंगी। यहाँ मेरा ये नारियल का बुरादा पिस कर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे मैं इस बाउल में डाल लूंगी और इसे थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से इसमें निकाल लूंगी। और अब मैं यहाँ पर अपना जो मखाना है उसको भी पीस कर तैयार करूंगी। ये लीजिए, इसे भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से इसमें से निकाल लूंगी। और बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी मैं इसी तरह से पीस कर इसमें मिक्स कर लूंगी। ये लीजिए, मैंने मेरे जो बाकी ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी मैंने इसमें पीस के बिल्कुल रेडी कर लिया है। और अब मैं इसे भी निकाल कर अपने इस बाउल में ही एक साथ सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करूंगी। मैंने यहाँ पर जो ये ड्राई फ्रूट्स पीस कर तैयार किए हैं ये बहुत ही हल्के से मैंने दरदरे पीसे हैं। आप चाहे तो इनका एक मोटा दरदरा मिक्सचर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं जो दरदरा पेस्ट कम ही पसंद करते हैं इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा बारीक दरदरा किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें मोटा या पतला कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ इस गोंद को भी मिक्सी में पीस लिया है और इसे भी मैं इस ड्राई फ्रूट्स के मिक्सर में और अब मैं एक पैन लूंगी और इसमें अपना एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और ये है मेरा 2 टेबल स्पून बेसन। ये ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसे डालने के बाद लड्डू में स्वाद तो आता ही है, साथ में लड्डू में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो आप इसे चाहें तो यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है और इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ही चलाते हुए इसे सुनहरा होने तक इसे पकाऊंगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे बेसन पकता जाएगा इसका कलर तो सुनहरा होगा, साथ ही ये जो मैंने इसमें घी डाला है इसको भी ये छोड़ देगा, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही पतला सा एक पेस्ट बनकर तैयार होगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने यहाँ इसमें बेसन डाला है इसका कलर पहले से काफी सुनहरा हो गया है और यह अब बिल्कुल पक कर रेडी है। और इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को मैं अपने ड्राई फ्रूट्स वाले बाउल में ऐड कर दूंगी।
स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो इसकी खुशबू है जो हमारी इस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ लड्डू बनाने के लिए जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहें तो इसके अलावा भी अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें खजूर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें चिरौंजी ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने फिर से यह पैन लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। आप देख पा रहे होंगे मैंने जो घी लिया है उसमें से यह थोड़ा सा अभी घी बचा है, इसको मैं बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करूंगी। और अब मैं इसे मेल्ट होने दूंगी। घी के मेल्ट होते ही मैं इसमें यह 2 कप गेहूं का आटा डालूंगी और इसको बिल्कुल ही पेशेंस के साथ लो फ्लेम पर ही हमें चलाते हुए बिल्कुल सुनहरा होने तक इसे भूनना है। जिस तरह से हम जन्माष्टमी में पंजीरी बनाते हैं आटे की और इसको बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस आटे को भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे सुनहरा ब्राउन होने तक भूनना है, ताकि जो हमारे आटे का जो कच्चापन है वो हमें बिल्कुल भी महसूस ना हो और आटा अच्छी तरह से पक जाए। तो हमारा जो टाइम है वो इस आटे को भूनने में ही ज़्यादा वेस्ट होगा, तो बाकी सारे काम हमारे फटाफट हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेती हूँ। रहे होंगे कि जो हमारे आटे का कलर है वो धीरे धीरे से चेंज होना शुरू हो गया है और आप देखेंगे कुछ ही देर में हमारे आटे का कलर इस तरह से सुनहरा ब्राउन हो जाएगा। और इस स्टेज पर आप देखेंगे कि जो हमारा आटा है इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल भूनकर तैयार है। आप गैस को ऑफ कर दें और अब इस आटे को हम अपने ड्राई फ्रूट्स में डालेंगे। अब हम अपने आटे को इस ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में ऐड करेंगे। आप इसको ऐड करने से पहले एक छलनी में जरूर छान लें, क्योंकि फ्राई करते समय अगर कोई भाग हल्का सा जल गया हो तो वो इसमें अच्छी तरह से छनकर ऊपर आ जाएगा और जो हमारा नीचे भाग जाएगा वो बिल्कुल ही स्मूथ और अच्छा सा मिक्सचर ही इसमें ऐड होगा। बाकी जो मोटा भाग है आटे का उसको आप जो हमारी इम्प्योरिटी वगैरह होंगी वो निकल कर बाहर चली जाएंगी। एंड में जो ये मोटा सा आटे की जो क्रिस्टल्स से बचे हैं आप इसे अलग कर दें और ये देखिए जो हमारा आटा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ध्यान रहे कि हमें मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो अब इसको हम पहले मिक्स कर देंगे और अब इसमें मिठास के लिए हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यह पैन फिर से लिया है और इसमें मैं अपने बाकी बचे हुए सारे घी को इसमें ऐड कर दूंगी। आप देखेंगे जो मेरा 250 ग्राम मैंने घी लिया था वो इसमें पूरी तरह से यूज हो गया है और ये हमारा बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट्स बचा है। तो अब आप अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा हम इसमें अपना ये जो 1 कप हमारा जो गुड़ है इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए हमको इस गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है। जैसे ही हमारा ये गुड़ पिघल जाएगा और पिघलने के साथ ही आप गैस को तुरंत ऑफ कर देंगे। अगर आपने इसे ऑफ नहीं किया तो ये गुड़ कड़ा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये गुड़ है ये बिल्कुल मेल्ट होकर रेडी है। अब मैं इसे थोड़ा सा और मेल्ट करूंगी और ये लीजिए मेरा गुड़ पूरी तरह से मेल्ट होकर रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और अपने इस गुड़ के मिक्सचर को ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको एक स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसकी जो स्वीटनेस है, मिठास है, इसको बढ़ाने के लिए आप गुड़ की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी गुड़ की क्वांटिटी कम हो गई है तो आप इसमें बूरा भी ऐड कर सकते हैं। जो हमारा बूरा होता है
वो भी गर्म होता है, तो सर्दियों में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसको हल्का सा ठंडा होने दूंगी। इसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून यह सौंठ का पाउडर, जो सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होता है और गर्म भी होता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इसमें इलायची के बीज भी डाल सकते हैं या फिर आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इनके लड्डू बनाना शुरू करूंगी। अगर आपको यह मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे जो मेरा मिक्सचर है ये हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर दूंगी, जिससे कि लड्डू हमारे सॉफ्ट तो बनेंगे ही, साथ ही इसमें टेस्ट भी बढ़ेगा। तो आप इसमें घी ऐड कर दीजिए और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से और मिक्स कर लीजिए। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा मिक्सचर है अब बिल्कुल अच्छी तरह से बाइंड होने के लिए रेडी है। अब आप इनसे लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। और सारे लड्डू एक ही शेप के हैं, इसके लिए आप इस तरह से एक स्पून लें और इसी साइज के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो लड्डू का शेप है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा। तो अब हम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इन लड्डू को गोल शेप देते हुए इनको बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा एक लड्डू बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार है। और इसी तरह से मैं अपने बाकी मिक्सचर से अपने सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लूंगी। ये लीजिए, तैयार है हमारे गोंद के बहुत ही फायदा देने वाले लड्डू। सर्दियों में आप इन्हें जरूर बनाएं और इन्हें खाएं। यह शरीर को चुस्ती, फुर्ती और गर्मी तो देती हैं, साथ में इसके ढेरों फायदे हैं और आप इन्हें बनाकर 1 से 1.5 महीना खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड बाय, सी यू अगेन।